हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के लेके आया हूँ जिसका नाम है चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री जानने से पहले सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें एडजेक्टिव जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है एडजेक्टिव के बेसिस पे ही है। एडजेक्टिव जो हमारा होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं। एक्चुअली हम उसको 3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वर्ब के हमारे फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। उसी प्रकार ये एडजेक्टिव के जो भी है फॉर्म होते हैं उसको 3 फॉर्म में हमने क्लासीफाई किया है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। देखिए जो भी एडजेक्टिव है, देखिए गुड, लॉन्ग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, बिग, शॉर्ट, ये सब हमारा एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। और इसी को जो है हम चेंज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव है। गुड का देखिए होता है बेटर, और इसका होता है सुपरलेटिव का होता है बेस्ट। और बात करते हैं लॉन्ग की, तो लॉन्ग का होता है लॉन्गर, और ये लॉन्गेस्ट होता है इसका। और स्मॉल का होता है स्मॉलर, और इसका सुपरलेटिव होता है स्मॉलेस्ट। ब्यूटीफुल का होता है, अब ब्यूटी, कितने लोग इसको ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर कर देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। और ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब स्मार्ट का होता है स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। मोर स्मार्ट, मोस्ट स्मार्टेस्ट स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट का होता है स्मार्टर, और यहाँ पे स्मार्टेस्ट। इसका होता है बिगर, और यहाँ पे बिगेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, और इसका हो जाएगा शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब देखिए फॉर्म। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। उसी तरह यहाँ पे लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब उससे भी लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। और स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। और यहाँ पे ब्यूटीफुल में भी वही बात, मोर मतलब अधिक ब्यूटीफुल, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्मार्ट की बात करें, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी कि बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। इस फॉर्म को ये एडजेक्टिव को ही अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम चेंज द डिग्री करेंगे, इसमें एडजेक्टिव समझना और एडजेक्टिव को चेंज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक के लिए इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए वीडियो करके। थैंक यू। हाँ देखिए सर, अब बात करते हैं चेंज द डिग्री की कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम पता करके जान सकते हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री अगर यहाँ पे दिया है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री मतलब जो डिग्री चेंज करते हैं वो 3 फॉर्म में होता है। एक तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, एक कंपैरेटिव में, एक सुपरलेटिव में। ठीक है, 3 फॉर्म में हम डिग्री को चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दिया है, अगर पॉजिटिव डिग्री दिया है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री दिया तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो उसको हम पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी, यानी कि हम दोनों में जो है उस डिग्री को चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पहले पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की। तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो क्या होता है कि ये एडजेक्टिव जो होता है ना, उसके आजू बाजू में क्या होता है हमारा, एज या एज, 2 बार एज होता है आजू बाजू में। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव होता है उसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, दोनों के साइड में एज होता है, या फिर सो हो सकता है। लेफ्ट साइड में सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, यानी कि एज एडजेक्टिव एज हो सकता है, फिर सो एडजेक्टिव एज, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर सो आए तो कंफ्यूजन नहीं करने का। ठीक है, और पहली बात, सेकेंड थिंग की जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा जो है उस पॉजिटिव डिग्री में होता है। जो भी एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया है तो हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव डिग्री। ओके, एंड बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है?
कंपैरेटिव डिग्री अगर है तो इसके जो एडजेक्टिव होंगे कंपैरेटिव में होंगे। जैसे कि यहाँ पे ईयर लगता है, अगर मैं बोलूँ कि स्मॉल, तो वहाँ पे स्मॉलर मतलब स्मॉल के एंडिंग में ईयर लगा, तो उससे हमें क्या मालूम पड़ गया कि ईयर अगर लगा तो उससे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये हमारा जो डिग्री है वो है कंपैरेटिव डिग्री। और उसमें मोर भी लगता है, मोर, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक पे मैंने समझाया था कि स्मॉल का स्मॉलर लगा देंगे, और या फिर अगर स्मॉलर नहीं लग सकता है, अगर ब्यूटीफुल में देखो ब्यूटीफुलर तो नहीं लग सकता है, इसलिए हमने उसको मोर ब्यूटीफुल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल बना देना है। उसी तरह यहाँ पे ईयर रहे तो भी समझ लेना कंपैरेटिव है, अगर मोर लग जाता है एडजेक्टिव के पहले तो भी समझ लेना जो है वो हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। एंड उसके बाद देन लगता है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, जरा देख लीजिए आप लोग। रमेश इज एज गुड एज रवि, यानी कि यहाँ पे दो पर्सन का कंपैरिजन आपस में हो रहा है, रमेश का रवि का, दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे रमेश इज एज गुड एज रवि, ठीक है, रमेश उतना ही अच्छा है जितना अच्छा रवि है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि ये जो इसमें एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव हमारा गुड है तो गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है, पॉजिटिव में है। और उसके बाद क्या बोला था मैंने कि जो एडजेक्टिव है उसके आजू बाजू में एस होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि ये हमारा जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव की, तो मैंने क्या बोला था कि ईआर लगता है, उसमें ईआर लगता है, फिर मोर लगता है, फिर देन लगता है। देखो अब बात करते हैं गणेश इज स्मॉलर, गणेश इज स्मॉलर देन महेश, गणेश इज स्मॉलर देन महेश। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये हमारा जो डिग्री है वो क्या है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है। अब चलो नेक्स्ट में आपको मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करने के लिए और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए ऐसे दो रूल है, और वो रूल कौन से हैं हम उसको बताते हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप समझते हैं हम कि एग्जाम्पल के ज़रिए कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है जो कि पॉजिटिव डिग्री में है, अब इसी को हमें कंपैरेटिव में बनाना है। सबसे पहले कुछ इसके रूल्स हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो ये लास्ट वाला रहता है, नाम रहता है, जो भी सब्जेक्ट रहता है, लास्ट वाले को फर्स्ट डाल देंगे और फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, ठीक है, पहला रूल। और सेकेंड रूल ये कि अगर जिस सेंटेंस में अगर नॉट है ऑलरेडी, तो जो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें से नॉट निकाल देंगे, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो नीचे वाला जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसमें नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नॉट रहता तो नीचे वाले सेंटेंस में जो है अगर हम कंपैरेटिव बनाते तो उसमें से नॉट निकाल देते थे, ओके। और थर्ड पॉइंट की जो हमारा ये एडजेक्टिव रहेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा तो वो हमारा एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव में यानी कि ईयर में या तो फिर मोर में रहता है, ठीक है। उसके बाद देन लगा देंगे, ठीक है। चलो मैं करके एग्जांपल दिखाता हूँ। और सेकंड थिंग, उससे पहले समझो कि जो डिग्री दिया गया है वो टेंस कौन से टेंस में है। तो देखिए यहाँ पे वॉज है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस है ये कि वॉज है, तो वॉज है तो हम इसको वॉज में ही करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में रहेगा उसको हम प्रेजेंट में ही करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, रोहिणी वॉज एज ए क्लेवर एज, सॉरी मोहिनी वॉज एज ए क्लेवर एज रोहिणी। तो मैंने क्या बोला कि रोहिणी को पहले डालेंगे, लिख देंगे रोहिणी वॉज। अब मैंने क्या बोला था कि उसके बाद अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट लगाना है, तो रोहिणी वॉज नॉट। अब मैंने क्या बोला, ये क्लेवर जो है, क्लेवर, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, क्लेवरर, क्लेवरर। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, देन, THEN, देन। तो रोहिणी वॉज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी, मोहिनी को लास्ट में लगा देंगे, समझ गए। यानी कि सब कुछ
सेम ही है, बस खाली ये रोहिणी जो है ना वो मोहिनी के प्लेस पे आई, मोहिनी और रोहिणी के प्लेस पे आ गई। और यहाँ पे सारे रूल्स वही रूल देखो कि जहाँ पे नॉट नहीं थे हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है वॉज के बाद, और यहाँ पे एज हटा दिया है, तो ये क्लेवरर बन गया और देन बन गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि रोहिणी बाली इज एज स्ट्रांग एज सुग्रीव, यानी कि बाली जितना ही बलवान है उतना ही बलवान सुग्रीव भी है, ताकतवर सुग्रीव भी है। देखो अब क्या बताया था मैंने कि बाली को हम लास्ट में ले लेंगे और सुग्रीव को पहले ले लेंगे। यहाँ पे चलो सुग्रीव को ले लेते हैं पहले। सुग्रीव, अब देखो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है, तो इसलिए प्रेजेंट लगा देंगे। सुग्रीव इज, अब यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है, तो हम लगाएंगे नॉट। सुग्रीव इज नॉट, अब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का हमारा कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। सुग्रीव इज नॉट स्ट्रॉन्गर, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे हम, देन, एडजेक्टिव के बाद देन, स्ट्रॉन्गर देन बाली, बाली आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड वाला भी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा अभी। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, देखो मैंने क्या बोला था कि उसमें एडजेक्टिव के आजू बाजू में सो भी लगता है, ये लेफ्ट साइड में सो और एज भी लगता है, और उसके बाद एज ब्यूटीफुल एज भी लग सकता था। यहाँ पे सो लगाएंगे और एक साइड में एज रहेगा, तो भी समझ लेना कि भाई ये हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब देखो दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, अब यहाँ पे देखो एक चीज नॉट लग गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में सेंटेंस में नॉट लग गया। तो जब अगर हम कॉम्परेटिव उसका बनाएंगे तो नॉट को हटा देंगे, नॉट को हटा के कॉम्परेटिव बनाएंगे और बाकी रूल सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सीता लास्ट में है, तो इसलिए सीता यहाँ पे पहले आ जाएगा, और ये दे जो है ना वो फर्स्ट आया है तो वो लास्ट में जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम सीता। अब यहाँ पे देखो सीता जो है अब देखो ये प्रेजेंट में ही है, इज आर आया ना तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन सीता देखो सिंगुलर है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम आर लगाते थे, सीता सिंगुलर है ना तो यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे, इज, सीता इज। अब यहाँ पे देखो नॉट है ना तो नॉट यहाँ से हटा देंगे, सीता इज नॉट हटा देंगे, सीता इज। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह पे क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं लगा देंगे हम, मोर ब्यूटीफुल। कॉम्परेटिव फॉर्म क्या है ब्यूटीफुल का, मोर ब्यूटीफुल है, इसलिए हम लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद सीधा देन लगता है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन किससे, दे, दे का दे ही रहेगा बच्चों। देखो दे का दे, बहुत लोग दे का देम लगा देंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें जो है देम, जो दे रहता है वो दे ही रहेगा, जो ही रहेगा वो ही रहेगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे जो है पॉजिटिव से हमने कॉम्परेटिव बनानी है। इसके एग्जांपल आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं हमने लास्ट टॉपिक में क्या बताया था, पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव। अब हम कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव देखते हैं। अगर हम देखें तो लगभग उसमें भी सेम ही है, कुछ अलग तो नहीं है। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बनाया था उसी तरह कॉम्परेटिव को भी हम पॉजिटिव में बनाएंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि है कि नहीं है हमारा ये कॉम्परेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, एडजेक्टिव स्मार्टर जो है हमारा कॉम्परेटिव में है, यस, यहाँ पे देन आया है, यस है। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अयोध्या पीपल वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लंका पीपल। देखो यहाँ पे मोस्ट नहीं, यहाँ पे मोर होगा, एक्चुअली मोर होगा। ठीक है, मोर आया तो समझ लेना कि भाई हमारा कॉम्परेटिव है। और फिर यहाँ पे देन भी आया है तो समझ लेना कॉम्परेटिव। अब यहाँ पे रावण इज नॉट लॉन्गर देन कुंभकर्ण, यहाँ पे देखो लॉन्गर आया है, ठीक है, और उसके बाद देन आया है, तो ये हमारा कॉम्परेटिव में है। ठीक है, अब हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव के रूल्स तो पता ही है आपको कि एडजेक्टिव के आजू बाजू में एज और एज लगाते हैं या फिर सो एज लगाते हैं। अगर नॉट ऑलरेडी है नॉट, उसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। अगर नॉट नहीं है तो उसको अप्लाई करेंगे, उसमें लगाएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है। अब देखो बात करो कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है।
सिंपली प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा है इसके लिए। अभी देखो ये वर आया है, वर आया यानी कि वाज वर किस में लगता है, पास्ट में लगता है, तो ये पास्ट में है, ठीक है। और ये हमारा देखो इज, ये भी हमारा जो है ये प्रेजेंट में है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अब ये देखेंगे कि इसमें पॉइंट जो है हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये भी देखते हैं हम। तो देखो नाम है ना, इस साइड का नाम है, इधर भी नाम है, तो इसलिए हमारा सिंगुलर में जा सकता है। अब अयोध्या पीपल है, पीपल है मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमारा सिंगुलर नहीं प्लूरल है। अब यहाँ पे देखो लंका पीपल, लंका पीपल भी बहुत सारे लोग होंगे लंका में, तो इसलिए लंका पीपल भी हमारे क्या होंगे, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के हिसाब से हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब चलो हम इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्परेटिव है, क्या है ये, कॉम्परेटिव है, और इसको हम करेंगे पॉजिटिव में चेंज। अब देखो क्या दिया है, गणेश इज स्मार्टर देन द कार्तिकेय, सेम रूल है। अब जो कार्तिकेय यहाँ पे है ना वो फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। देखो कार्तिकेय, इज एक सिंगुलर है इसलिए इज, कार्तिकेय इज। अब मैंने क्या बोला था, स्मार्टर, स्मार्टर है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव चेंज करने के पहले रूल तो पता है, एज और एज लगता है, कार्तिकेय इज एज। अब इसको स्मार्ट लिख देंगे, इसका पॉजिटिव क्या होता है स्मार्टर का, स्मार्ट। कार्तिकेय इज एज स्मार्ट, फिर उसके बाद फिर एज। अब कार्तिकेय पहले था, लास्ट में था, पहले आ गया। अब गणेश जी पहले में है, वो बाद में, गणेश, ठीक है। कार्तिकेय इज एज स्मार्ट एज गणेश, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज हमने छोड़ दिया, इज नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं है ना, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। कार्तिकेय इज नॉट एज स्मार्ट एज गणेश, हम पूरा सेंटेंस ही चेंज कर देते हैं। कार्तिकेय इज नॉट एज स्मार्ट एज गणेश। अब यहाँ पे देखते हैं, अयोध्या पीपल वर मोर इंपॉर्टेंट देन द लंका पीपल, यानी कि जितना ये मोर, देखो फाइंड आउट करो, मोर है तो मोर से हमें क्या मालूम पड़ा, मोर इंपॉर्टेंट है तो हमारा जो है वो कॉम्परेटिव में गया। तो हम क्या कर देंगे, ये लंका पीपल लास्ट में है इसलिए लंका पीपल को हम पहले लिखेंगे, लेकिन हाँ हमारे ये प्लूरल में है, ठीक है। तो यहाँ पे वर दिया है और पास्ट में है, इसलिए पास्ट में ही हम इसको करेंगे। लंका पीपल है ना, तो यहाँ पे देखो लंका पीपल, ठीक है बच्चों। तो ये कॉम्परेटिव है, हम इसको पॉजिटिव में बना रहे हैं, समझ लेना आप। लंका पीपल वर, अब यहाँ पे नॉट कहीं पे है क्या, नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा। लंका पीपल वर नॉट, फिर उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हमारा पॉजिटिव क्या होगा, एज इंपॉर्टेंट, फिर एज, ठीक है। अयोध्या पीपल, अयोध्या पीपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, रावण इज नॉट लॉन्गर देन कुंभकर्ण। तभी कुंभकर्ण को क्या कर देंगे, हम आगे ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम कुंभकर्ण, ठीक है। कुंभकर्ण, ठीक है। अब कुंभकर्ण भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे, और यहाँ पे नॉट है, देखो ये नॉट है यहाँ पे, इसको नॉट को निकाल देंगे, कुंभकर्ण इज। अब यहाँ पे देखो हमारा लॉन्गर, लॉन्गर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन लॉन्ग लिखने से पहले क्या पॉजिटिव का, तो ये रूल है कि जब एडजेक्टिव लिखेंगे तो उसके आजू बाजू में हमारा क्या होना चाहिए था, हमारा एज होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, उसको लिखने से पहले यहाँ पे लिख देंगे एज